हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्यसाहूनम। वैराग्य पाठ संग्रह। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख भरे धर्म विसारे नाय। हमने यहाँ देखा वज्रदंत चक्रवर्ती जब मुनिराज के समीप आए और उन्होंने कहा कि धर्म शिरोमणि, इतना सुनकर उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और फिर वे किसका स्वरूप विचारने लगे? संसार, शरीर और भोगों का। तो संसार के स्वरूप की बात हमने कर ली थी कि चारों गतियों में दुख है। देव भी झूठते हैं, मनुष्य गति में भी किसी के संतति नहीं होती, होए मरे तब रोवे, और खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नहीं सदा सुख साता है। मानुष और फिर फेमस, ये तो आपने सुना ही है, 8 नंबर का छंद देखो, पेज नंबर 33 पर। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। देह पावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। देखिए अंत में उन्होंने संसार के स्वरूप में कह दिया कि देखो, लाख बात की एक बात समझ लो, अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर से ज़्यादा ज्ञानी तो कोई नहीं है ना, उनसे ज़्यादा पुण्य का उदय किसी का नहीं होता। उन्होंने क्यों छोड़ा संसार, ये बताओ, कुछ तो कारण होगा ना। और काहे को शिव साधन करते, शिव साधन माने मोक्ष का साधन करते, क्यों किया उन्होंने, है ना। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूरुल्यो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। कि जिसके बिना जिन राज भी नहीं सीझे, पार नहीं हुए, उनका तो नक्की था ना, तीर्थंकर तो मोक्ष जाएंगे, फिर उन्होंने संयम क्यों अंगीकार किया? जब उनका नक्की था, उन्हें कोई रोक सकता था मोक्ष जाने से? हाँ, तो बिना संयम के तो वो भी नहीं जा पाए। तो जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, और तू रुल्यो जग कीच में, ये संसारी प्राणी उस संयम के बिना ही जगत की कीचड़ में फंसा है। आज संयम अंगीकार कर ले, संसार में रहते हुए भी प्राणी संसार को तज सकता है ना। भजन कौन सा है कि संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो क्या उपाय? संयम अंगीकार करें। अब देखो देह का स्वरूप विचारते हैं अब कि देह कैसी है। देह अपावन, पवित्र तो है ही नहीं है, क्योंकि देह के साथ में कोई भी चीज़ लग जाए वो मैली हो जाती है। देह को आप रोज़ धोते हो और फिर वही मैली की मैली, 1 घंटे भर में फिर ये बदबू मारने लगता है शरीर। सोचो आप, इससे अपवित्र वस्तु है क्या कहीं? ये ऐसी मशीन है कि कितनी बढ़िया सामग्री इसके अंदर डालो और क्या बना के निकालेगी? विष्ठा, गंध बना देगी उसका। माने वो इतना सुंदर सुगंधित बढ़िया रसगुल्ला जो हलवाई के शोरूम में सजा हुआ था, और आते जाता हर व्यक्ति उसकी दांत ठोकता था कि क्या बात है, क्या बढ़िया गुलाब जामुन है।
और आपने इस मशीन में डाला और उसकी क्या दुर्गति हो गई देखो। तो देह कितनी अपवित्र है और हम इस देह में अपनापना कर रहे हैं। या में सार न कोई, इसमें कोई सार नहीं है। सागर के जल सो शुचि कीजिए, 1 बाल्टी 2 बाल्टी नहीं, इसे कितनी गंगा नहला लो तो भी शुद्ध ना होई। सप्त कुधातु भरी मल मूरत, चाम लपेटी सोहे अंतर देखत। या सम जग में अवर अपावन को है, नवमल द्वार स्रवे निशिवासर। नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तह। कौन सुधी सुख पावे। देखो, जब हम छोटे थे ना तो हम ये सोचते थे कि ये लोग जो बकरा मार के खाते हैं ये कितने गंदे हैं। क्यों गंदे हैं? क्योंकि इतना तो पता है ना, उसके अंदर सुसुपोटी भी होती है, खून भी होता है। इतना तो बच्चे को पता है कि कैसे खा लेंगे। उसके अंदर जो गंध पड़ा है, माने पशु कहीं भी गंदा मुंह मारते हैं, कुछ भी है तो उसको ये कैसे खा लेते हैं। अच्छा और छोड़ो, आपने कोई बकरे की दुकान देखी हो जहाँ गंद रखा रहता है। ये है ना इधर मीट वाली गली शाहदरा की फेमस। तो कभी बचपन में निकलना पड़ता था तो आंखें मचा के और कान नाक बंद करके ऐसे निकलते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन वहीं से जाते थे पहले। तो आप ये सोचो वहाँ क्या क्या रखा रहता है, क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें रखी रहती हैं। तो उसको कोई खाने की कल्पना भी कैसे कर सकता है। देखो आप, जीव की कितने तीव्र मोह और मिथ्यात्व बुद्धि है। अच्छा, वो जो वहाँ रखी है ना वो कितनी गंदी है, और वही सब है अंदर। ये सब भी समझ में आते हैं। और 7 धातुएं हैं, ठीक है। खून, पीक, मवाद, मज्जा, मांस, मैदा, वीर्य, ऐसी 7 धातुएं हैं इसमें। और वो 7 धातुएं ऐसी हैं कि बदबू आए, आप देख तक नहीं सकते। तो कैसी है ये? सप्त कुधातु भरी मल मूरत। मल माने क्या होता है? गंदगी। तो गंदगी से ही बनी है ये पूरी। अब बस क्या किया, चाम लपेटी सोहे, इसके ऊपर बढ़िया सा एक पैकिंग कवर चढ़ा दिया गोरा सा। समझ में आया? बस क्या हुआ कि मल का बना घड़ा और उसमें मल ही मल भरा है, ऊपर से आपने वेलवेट का कपड़ा चढ़ा दिया। तो वो कैसा लगता है जीवों को कि सुंदर। बताओ, हाथ लगाने लायक भी है क्या? अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। ऊपर से शोभित लग रहा है क्योंकि ये पतली सी ये खाल जो चढ़ी है। अब जरा ये खाल कहीं से हटा के देखो, इसके पास कौवे, गिद्ध और मक्खियों के अलावा कोई नहीं आएगा, आके नहीं फटकेगा। और अपावन, इससे ज़्यादा अपवित्र कोई दुनिया में चीज हो ही नहीं सकती। और देखो, हाँ अवर मैंने और, इसके अलावा और कौन सी ऐसी? नवमल द्वार स्रवे निशिवासर, दिन रात। उसमें पेज थोड़ा आगे होगा। देखो 33 है ना, इसमें 36 के आसपास होगा। वैराग्य भावना चल रही है। 9 मल द्वार स्रवे निशिवासर, इस शरीर में 9 छिद्र हैं और वहाँ से क्या बहता है? गंदी तो झड़ता है ना। देखो, आँख, नाक, कान, मुंह, मलमूत्र, क्या निकलता है? गंदगी गंदगी निकलती है। इसका मतलब गंदगी भरी है तो गंदगी निकलेगी। नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक तहात है, कौन सुधी सुख पावे। और फिर कितनी बीमारी शरीर में, न जाने कौन कौन सी नई नई बीमारियां हैं, नाम भी नहीं पता लोगों को। कैसा है शरीर? इस शरीर का स्वरूप बता रहे हैं कि अभी जीव क्या माने बैठा है, इस शरीर में एकत्व करता है, लेकिन क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा है इस देह में, क्या क्या भरा उस देह में, आत्म रहे जिस देह में।
गजब की बात ये है कि ऐसे मलमूत्र की बनी हुई ये देह है और इसमें आत्मा रहता है, लेकिन वो सदा पवित्र रहता है, वो अपवित्र नहीं होता। देखो, अगर आप इस देह को अपना स्वरूप मानते हो, मैंने एक दिन सुबह के प्रवचन में भी कहा था ना कि हमने पूछा था सुबह कि आपका कितना वजन है, तो उन्होंने बताया 65 किलो। हमने कहा चलो अब कैलकुलेशन करें। एक मशीन आती है, आप उस मशीन को पकड़े, ठीक है, उसमें से वाइब्रेशन होगी और उस मशीन में सारी चीज़ आ जाएंगी। क्या कि साहब इनमें 15 किलो तो हड्डी है, समझ में है, 4 किलो खून है, 1 किलो मूत्र है, 3 किलो विष्ठा है, ठीक है, 250 ग्राम मैदा है, ठीक है, 8.5 किलो मांस है, ऐसे ऐसे पूरा आ जाएगा उसमें। क्या क्या मतलब आइटम्स हैं आपके इसमें। अब आप उसका टोटल कर लेना, ठीक है, पूरा 65 किलो बैठ जाएगा। और मैं क्या माने बैठा था कि मैं मनोज कुमार जैन, 65 किलो मेरा वजन, ठीक है, और यही मानता था कि यही मैं हूँ। अब आप सोच लो 65 किलो में क्या। अब आप बताओ, आप खून हो, आप पीक हो, आप मवाद हो, आप मल हो, आप मूत्र हो, क्या हो आप, हड्डी हो, मांस हो, चर्बी हो, मैदा हो, कि ये तो हम नहीं, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। तो फिर आप कौन हो? कि ये तो नक्की हो गया कि देह में जो कुछ है ये मेरा वजन नहीं है, ये मैं इस रूप नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इसको जो जानने वाला है ये मैं हूँ, क्योंकि जब ये शरीर छोटा था तब भी वो जानने वाला तो मैं ही था और मुझे फीलिंग थी ये मैं हूँ। और आज भी मुझे स्मृति ज्ञान से बात ख्याल में आ रही है ना कि जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो वो फीलिंग मुझे आज भी है। तो यानी मैं तो वही का वही हूँ और शरीर चेंज हो गया, क्योंकि जिसने मुझे बचपन में देखा था वो तो मुझे आज नहीं पहचानेगा, अरे वही बालक है क्या। लेकिन मैं तो फिर भी वही का वही हूँ। ऐसे ही पर्याय पलट जाएगी तो मेरे इस पर्याय के लोग नहीं पहचानेंगे कि ये वही है जो प्रवचन करता था, लेकिन मैं तो वही का वही रहा ना। फिर भी ऐसी कितनी गतियाँ मैंने चेंज की, कितने भाव परावर्तन किए, लेकिन मैं तो वही का वही रहा और पवित्र रहा। समझ में, देह अपावन है लेकिन मैं तो पावन हूँ। तो अभी ऐसा है, बीमारियाँ सबको है, एक एक रोग में 96 रोग हो सकते हैं, और उसकी पूरी गिनती बताई थी 5,98,00,000 कितने हजार 102 या 702 इतने रोग होते हैं टोटल। हाँ, आप चले जाओ तो डॉक्टर के पास एक बार, वो बताएगा आपको कितनी बीमारियां हैं। अभी तो बीमारियों का पिंड है, जो ज़्यादा खड़ी हो जाती है, माने कर्जा तो दुनिया का देना है, जो गा के गाली बकने लगता है घर के सामने उसको दे के निपटा लेते हैं बस, है ना। तो ऐसे ही है कि बीमारियों का पिंड भरा हुआ है ये, बस जो खड़ी हो जाती है सामने उसकी गोली खा लेते हैं। वो तो निकलेंगी और उसके बाद फिर चालू होगा ट्रैप आपका। फिर आप इसका तो इलाज करो भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक है, तो कैंसर बन जाएगा कल को, ठीक है, ये तो आपके लंग फेल हो जाएंगे, और ये तो आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, आर्टरीज बिल्कुल ब्लॉक है 80-90%, कभी भी ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो आप मेडिसिन तो तुरंत चालू करो, और 2-4 इंजेक्शन लगवाऊंगा और एक थेरेपी होगी और ये होगा और वो होगा, तो पैकेज चालू आपका 10-20 हज़ार रुपये महीना का और फिर जो एक गोली खाओगे वो वाली बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, दूसरी ओर जाग जाएगी उसके चक्कर में। समझ में, एलोपैथिक का साइंस ऐसे ही है कि हार्मोन पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं। और सच बताऊं आपको, जितने लोग मरते हैं ना, उन्हें दवा नहीं मिलती इसलिए नहीं मरते, दवा मिलती है इसलिए मरते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो दवा मिलती है ना एलोपैथी की, इससे ज़्यादा मरते हैं लोग, उन्हें समझ में नहीं आता। और हर दवाई पे लिखा है पहले ही उन्होंने वार्निंग। हाँ, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन लेकिन निमित्त रूप में भी अगर हम देखें
नहीं नहीं, सही बात है। मैं तो अपने खुद के, मैंने मेरे रिश्तेदार, मेरे नाना नानी, और हम ये सुनते हैं कि वो जब से देखा है उनको, तब से वो डिब्बी चलती थी उनकी, इरविन हॉस्पिटल की दवाएं चलती थी खूब, और पूरी जिंदगी वो दवाओं के बल पे ही जी गए हैं। जिंदगी उनकी इतनी ज्यादा जिंदगी, हाँ, आयु क्रम इतना लंबा, बहुत जिंदगी। और हम देख के घबराएं कि इतनी इतनी गोली उठी भर भर। समझ में आया? लेकिन आप ये देखो, हर गोली पे लिखा रहता है कि आपके लीवर को नुकसान पहुंचाती है। पैरासीटामोल वगैरह ना विदेशों में तो बैन है, और एस्प्रिन, जो ये आप सर दर्द वर्दर्द के लिए डिस्प्रिन, एस्प्रिन, हर घंटे ये गोली चल रही है, इसके ये खाली पेट की गोली है, गैस की गोली है, इसकी गोली और चल रही है क्या लोगे सही बात ना। चलिए, तो हम तो ये कह रहे हैं भैया, ये तो घड़ा है। सुमत भाई साहब सुनाते हैं ना, मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। कि मलमूत्र मास का घड़ा है, और रात दिन क्या करना पड़ता है, कभी उठा रहे हैं, कभी धर रहे हैं। आप सोचो, कभी पार्क में वॉकिंग करा रहे हैं, कभी एक्सरसाइज करा रहे हैं। इसको किसको? इस गंदगी के घड़े को, ताकि इसको हिलाते डुलाते रहोगे तो ठीक रहेगा। समझ में आया? लेकिन आप ये सोचो, ये एकांत ऐसा आंख मूंद के बैठा है कि इसके लाभ में अपना लाभ, इसकी हानि में अपनी हानि, इसके मरण को अपना मरण, इसके जन्म को अपना जन्म माने बैठा है। समझ में? अभी यहाँ पे कोई दाग पड़ जाए तो इसकी नींद उड़ जाए। अब कोई पूछे कोई दर्द है कि नहीं, क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो बहुत बुरी है। समझ में? अब दुनिया की इतनी क्रीम बिक रही है, इतने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अब काहे के लिए यूज़ कर रहे हैं लोग उसको, और बीमारी की कारण बन रही है। जबकि वो अच्छे वाले लोगों को भी कई बार एलर्जी हो जाती है, सब हो जाते हैं। अब पहले तो ये औरतों का ही ड्रामा था, लेकिन अब तो कटिंग कराने कभी जाओ महीने में एक बार, तो बंदा जो बैठ गया कुर्सी पे 2 घंटे से पहले तो वो उठता ही नहीं है। अब ये भी कर दे, अब ये भी कर दे, और हम देखते हैं कि क्या क्या कराएंगे। और पैसे कितने भाई साहब, 900 रुपये, 800 रुपये, हद हो गई। लेकिन अब देखो ना, टाइम कितना ख़राब होता है। अब जो शेविंग भी अपनी रोज़ नहीं कर पाते, अब वो बेचारा वहाँ नाई की दुकान में जाके बैठे, तो 1 घंटा तो उसको वैसे चाहिए नंबर आने में है। तो हम तो ये समझा रहे हैं कि अपने मोह को घटाएं इससे, कि मान लो अगर वो दाग पड़ भी गया तो आप दाग क्या कह रहा है आपको, लेकिन इसको परेशानी रहेगी कि नहीं ये ठीक होना चाहिए, तो बहुत बुरा है। अरे ये ऊपर का दिख रही है पैकिंग बस, लेकिन ये पैकिंग अगर हटा के झाँको तो एक्सरे देखा है कभी? हड्डियों का ढांचा आदमी देख के डर जाए उसको कि ये मेरा एक्सरे है, कि हाँ ये मेरा एक्सरे है, वो देख लो, उसे आप अपना माने बैठे हो। तो इसमें कहाँ से सुख निकलेगा इस देह में से? और देखो, अब इसका साइंस बताते हैं, नेक्स्ट पेज। पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे, मूरख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न जाको, विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजे। देखो, पोषत तो दुख दोष करे अति, आप जितना इसका पोषण करेंगे ना, उतना ही दुख और दोष करेगी, उतना आपको परेशान हैरान करेगी ये देह। शोषत सुख उपजावे, आप जितना इसका शोषण करोगे उतना सुख उपजाएगी, आपको कम हैरान परेशान करेगी। जो ज़्यादा सुविधा भोगी होते हैं ना, ज़्यादा इसकी टहल करते हो, ज़्यादा परेशान रहते हैं, बड़ा दुखी करती है देह उनको। उठाएंगे उठे नहीं, चलने को कहे चले नहीं, घुटने में दर्द करे, कमर में दर्द करे, समझ में। और जो इसको थोड़ा शोषण करते हैं, इससे काम लेते हैं, ठीक है, तो उन्हें सुख उपजाती है, फिर ये दुखी नहीं करती। उसकी कमर भी नहीं दुखती जो मेहनत करते हैं, उसके कंधे भी नहीं दुखते,
उसके सर में भी दर्द नहीं होता, उसकी टांगों में भी दर्द नहीं होता। तो कैसा स्वभाव है इसका। देखो किसी के यहाँ विवाह हुआ, उसके यहाँ स्त्री आई। अब किसी बुजुर्ग ने उसको सलाह दी कि पहले दिन से टाइट रखियो, सर पे मत चढ़ाइयो। तो उसके समझ में नहीं आई, कह रहा क्या बात कर रहे हो, इतनी बढ़िया दुल्हन आई है और मैं उसे काहे को टाइट रखूं, मैं तो उसके सारे लाड लड़ाऊंगा, उसके सारे अरमान पूरे करूंगा, इकलौती पत्नी है। तो अब क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया कि अब वो उसे इतना हैरान परेशान करे, बात बात में नचाए, दुखी करे। और एक दूसरा व्यक्ति था जिसको सलाह दी, उसने सलाह मानी, अब वो उसकी सेवा करे। समझ में आया। तो ऐसे दुर्जन का स्वभाव है, दुर्जन का यही स्वभाव है कि जो दुर्जन होता है, अगर आप उसके ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसका ज़्यादा पोषण करेंगे, तो आपको दुखी देगा, दुख करेगा। और आप जब उसको हड़काएंगे, टाइट करेंगे, तो वो आपकी जी हजूरी करेगा। लौकिक में भी ये रीति है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम भी तो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के लिए। जो समझदार पिता है वो टाइट रहता है कि भले ही बच्चे गाली दें, लेकिन टाइट रहना इनकी भलाई के लिए, तब तो ये ठीक रहेंगे। और जो ज़्यादा खुली छूट दे देता है, ले बेटा क्या बात है, ले 100 रुपये जा मौज ले, तो वो बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं। ऐसे इस देह का स्वरूप है। आप इसे जितना पोषण करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ये देख लेना आपको खूब हैरान परेशान करेगा। कभी इसके अफारा आ रहा है, कभी इसके दर्द हो रहा है, कभी इसको आलकस आ रहा है, कभी इसका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। और जितना आप इसका शोषण करेंगे उतना अनुकूल वर्तेगा आपके। देखो रईस बनना है कि सईस बनना है, हैं? क्या बनना है? दोनों कैसे? देखो पहले आप समझो क्या होता है रईस और क्या होता है सईस। रईस तो वो होता है जो घोड़े पे बैठ के सवारी करता है, और सईस क्या होता है कि जो उसकी सफाई करता रहता है, उसे चमकाता रहता है, ठीक है, उसकी मालिश करता है, नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, वो होता है सईस। और रईस क्या होता है, आते हैं बाबूजी घोड़े पे बैठते हैं, सवारी करते हैं। हाँ, इसीलिए तो अमीर कहते हैं उसको। रईस नहीं होता, एक्चुअल में रईस होता है, ई की मात्रा। सईस क्यों बनना है ना, लेकिन हम देह के रईस बन रहे हैं कि सईस बन रहे हैं। आप ये बताओ कि आप देह को अपने हिसाब से चलाते हो कि देह आपको चला रही है, कि अब तो मंदिर नहीं जाया जाएगा, अब तो ठंड बहुत हो रही है, अब तो गर्मी बहुत हो रही है। सही बात तो ये है कि देह चला रही है, सही बात है। बोलो जो मर्जी, समझ में आए? शास्त्रीय भाषा में है ना। तो ये आपको परेशान कर रही है देह, और सब बोझा लेके ही ढो रहे हैं। मैं भी कभी कभी कमर पे हाथ रख के बैठा रहता हूँ, कभी गला दबाता हूँ, कभी कुछ। तो क्या कर रही है, परेशान कर रही है ना अपने को। सही बात है, परेशान कर रही है। और इसके और हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी सेवा कर रहे हैं। तो उल्टी कहानी हो गई। ये हमारी सेवा के लिए मिला था, ठीक है, हमारे पूजा पाठ में, व्रत संयम में, उपवास में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम होता। लेकिन ये तो धर्म में तो विघ्न डालता है और भोगों में लगाता है। ये इंद्रियां खटपट मचाती है ना, तो क्या कर रही हैं, आपका पतन करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं। लेकिन इसको सर पे बैठाया किसने, इसको इतनी सुविधाएं दे देकर, इतनी फैसिलिटी दे देकर इसकी आदत किसने खराब की, और हम मोह में ऐसे फंसे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आज आकर बैठ जाओ, पल्ले ही पड़ता नहीं कुछ। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हाँ सही बात है। देखो कैसी पराधीन दशा हो रही है। अभी मान लो आपके कहीं दर्द हो रहा हो, आपका उपयोग नहीं लगने देगा यहाँ शरीर। बिल्कुल नहीं लगता उपयोग। ये होता है कि फटाफट। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं, देखो भैया शरीर का समझ लो ये दगाबाज है, इससे इतनी प्रीति मत बढ़ाओ, ये समझा रहे हैं। जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। उसी प्रकार ये शरीर भी ऐसे ही है। आप इसे कितने बढ़िया से बढ़िया ड्राई फ्रूट खिलाना, बीमार तो नहीं पड़ना चाहिए ना, फिर भी ऐंठ जाएगा। जैसे वो पत्नी कोप भवन में पड़ जाती है, कि कहीं चली गई थी ना कोप भवन में, ऐसे ही कोप भवन में चला जाता है जब मर्जी।
हाथ उठा देगा, जी आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं उठूँगा। समझ में है? मंदिर छूटे, चाहे दुकान छूटे, चाहे कुछ छूटे, कहेगा भैया आज तो उठ ही नहीं रहा, पैर ही नहीं उठ रहा, कमर में ही दर्द हो गया, जाम हो गया है। और फिर भी हम इससे प्रीति बढ़ा रहे हैं, फिर भी देख देख को इसको इतराएंगे, शीशे के सामने फ़ोटो खिंचाएंगे। ठीक है, ये सही बात ये है कि जब इसकी मर्जी है जब टाक देगा। तो हम ये बातें आचार्यों ने इसलिए बताई कि भैया कम से कम इससे प्रीति तो मत बढ़ाओ, अब तो समझ लो ये दुर्जन है। एक्चुअल में इसको दुर्जन कहना ये उपचार है, वास्तव में तो जो आपका मोह है ना, वो आपकी जो कषाय है वो दुर्जन है। लेकिन कहा ऐसे ही जाएगा, भेद ज्ञान इससे ही कराएंगे। समझ में है? मानो आपकी गली में जो आइसक्रीम वाला आता है और आपके बच्चे को जुकाम है और आपका बच्चा जिद करता है, गलती किसकी, आइसक्रीम वाले की कि आपके बच्चे की? बच्चे की है ना, तो आप अपने बच्चे को समझाओ। आइसक्रीम वाले को क्यों कहते हो अरे हट यहाँ से, रोज ले लेके आ जाता है? क्योंकि अब ये बच्चा मान नहीं रहा, तो अब कोशिश यही रहती है कि आइसक्रीम वाले को कह दे भैया हट जा। लेकिन ये उपचार का कथन है, निमित्त को हटाना मिलाना अपने हाथ की बात नहीं है। लेकिन आप उसमें अनुराग तो मत करो, बुद्धिपूर्वक तो अपने बच्चे को वहाँ मत ले जाओ कि जहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा हो है। तो आचार्यों ने देखो संसार का, शरीर का, भोगों का ऐसा वैराग्यमय स्वरूप बताया कि जीव जो इसमें फंसा हुआ है उसका कुछ मोह मंद पड़े। फिर कहते हैं दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। जैसे दुर्जन है ना, ऐसे ये देह भी दुर्जन के समान है, और इससे प्रीति बढ़ाने वाला तो मूरख है। दुर्जन से कौन प्रीति बढ़ाता है? राचन जोग स्वरूप न याको, कि आप इसमें रमो, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है, इस लायक नहीं है, भरोसा करने लायक नहीं है। विरचन जोग सही है, विरचन मैंने होता है उससे हटना, उससे विरक्त होने योग्य है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है कि देखो भैया ये जो शरीर मिला है इसमें रहकर महातप कर लो, इसमें सार यही। और आप देख लेना जो तप करते हैं उसके लिए देह भी सही चलता है। मुनिराज है, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब उनका शरीर हमारे तुम्हारे से बढ़िया मिलेगा, टेस्टिंग करा लेना सारी। हमने तो देखे बुजुर्ग 70 साल के महाराज ऐसे एकदम एक्टिव होते हैं, पूरे दिन बैठ के अपना स्वाध्याय अध्ययन ध्यान करना। आप 1 घंटा बैठ के तो दिखाओ, यहाँ भी हमें चेयर चाहिए। आपने देखा कोई महाराज चेयर पे बैठते हो? 80 साल के तो बैठ जाते होंगे चेयर पे, कहीं नहीं मिलेंगे। समझ में? संयम की ताकत है कि जितना ये तन पाए महातप कीजे, या में सार, महातप की बात है। आप चलो महातप मत करो, थोड़ा तप ही कर लो। चलो तप भी नहीं कर पाओ तो कुछ संयम नियम तो करो, फिर आप देखना ये आपका एक्टिव रहेगा। देखो जैसे अब 28 आ रही हैं, अष्टानी का आती हैं, 10 लक्षण आती है। अब उसमें लोग थोड़ा सा नियम संयम से रहते हैं ना, तो आप देखो आपका शरीर एक्टिव रहता है, बीमारी नहीं होती, क्योंकि कम खाया जाता है। सुबह उठ जाएंगे जल्दी टाइम से, मंदिर आएंगे, पूजा प्रक्षाल करेंगे, यहाँ से 10-11 बजे जाएंगे, ठीक है, फिर अपना काम धंधा करके फिर जल्दी आएंगे। शाम को भी कार्यक्रम है, एक टाइम खाना है, तो शरीर की भी पूरी परेड रहती है। थोड़ा संयम नियम में लगते हैं तो शरीर भी आपका साथ देता है, चुस्त रहता है। और बाकी दिनों में देखो शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता। तो आप ये समझो इस बात को कि इससे जितना तप करोगे उतना ही आपके अनुकूल रहेगा, और जितना आप इसको खुला छोड़ोगे, इसके हिसाब से चलाओगे, उतना हैरान परेशान करेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना इससे अपना धर्म साधन साधना चाहिए। लगाओ इसे, बैठाओ 2 घंटे स्वाध्याय कराओ, पूजा में लाओ, थोड़ी ठंडी भी लगाओ इसको, थोड़ी गर्मी भी सहलाओ। मंदिर में पंखा मत चलाओ, एसी मत चलाओ, अभ्यास तो करने दो 1 घंटे, वही आपके लिए तप हो गया। नहीं समझे? हम वैसे तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम मंदिर आए, भगवान के सामने खड़े हैं, तब तो
10 मिनट अपनी शक्ति प्रमाण, 5 मिनट, 2 मिनट। ये भी नहीं कह रहे कि भैया किसी को अटैक ही आ जाए, क्योंकि देखो शरीर का सहनन नहीं है आज। हाँ, हिंसा से भी बचोगे और परिचय भी तो सह रहे हो, थोड़ा पसीना भी तो निकलने दो, तो बीमारी भी दूर होंगी। हाँ, वो राजकुमार पंडित जी को बुला लो कभी कभी, साल में एक बार, वो भी गर्मियों में। पंखा नहीं चलाने देते ना वो, गर्मियों में भी पंखा नहीं चलाने देते। तो देखो कम से कम ये जीव की बुद्धि तो पलटे। अभी ये जीव की सुखिया बुद्धि है, चलो जो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो भी सब उदयाधीन है, लेकिन इसकी बुद्धि तो चेंज होए। अभी इसको लगता है कि जितना खिलाएंगे पिलाएंगे उतना तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अब तो ये साइंस कह रहा है, नोबेल पुरस्कार जीता कि उपवास करने से कैंसर ठीक हो गए, कितनों के ठीक कर दिए, नोबेल पुरस्कार मिला है उसको। और कोई वो जैन नहीं है, समझ में आया? वो कौन सी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई कि रात को 16 घंटे का गैप कर दो आप। अब सब लोग ये कह रहे हैं दिन छिपने के बाद खाना मत खाओ, 6 बजे के बाद भोजन मत करो, और जैन धर्म ये बात कह रहा है तब कोई मानने को तैयार नहीं है। अरे सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं अपना चरणानुयोग पूरा साइंटिफिक है। एक जापान की डॉक्टर ने बोला है कि अगर 14 घंटे की अगर कंटिन्यू रखोगे ना फास्टिंग, तो आपको कैंसर भी होगा ही। आप देखो ना, देखो ये तो साइंस खोज कर रहा है, फिर भी हम तो ये कहते हैं कि जिसका तीव्र पाप कर्म का उदय उसके तब भी हो जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है। नॉर्मल आपने शाम को 6 बजे खाया तो सुबह 6 बजे तक ही 12 घंटे हो गए, और 8-9 बजे से पहले कहाँ कोई पानी वानी ले पाता है, तो 14-15 घंटे जैनियों के तो वैसे ही हो गए। तो यहाँ तो आम के आम गुठलियों के दाम हैं। जिसने जैन धर्म थोड़ा सा भी फॉलो किया ना, वो तो सुखी सुखी रहने वाला है। समझ में? आपको नहीं पता अन्य लोगों को कितनी बीमारियां होती है भयंकर, हॉस्पिटलों में भीड़ देखो, वही सारे लगे हुए हैं। आप कहते हो ना पंजाबी लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, सबसे ज़्यादा गोलियां भी वही खाते हैं, दवाइयाँ भी वही खाते हैं। समझ में आया? हाँ, रोगी है ना। तो अब क्या करें कि भैया शरीर तो चलेगा जैसा चलेगा, लेकिन ये तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। तो जितना अपने से बन सके शक्ति को छिपाए बिना करना चाहिए। चलो, तो ये बात हो गई अपनी देह की पूरी। देह का स्वरूप हमने देखा, अब भोगों का स्वरूप कल देखेंगे। तो किस किस का हो गया? संसार का हो गया, आज शरीर का हो गया, कल भोगों का स्वरूप देखेंगे। क्योंकि स्वरूप को जानने से ही उससे सच्चा वैराग्य आता है, नहीं तो नहीं आता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकाल लीजिए। प्रकरण हमारा चल रहा था चरणानुयोग। चरणानुयोग आचार्यों ने क्यों लिखा? क्योंकि व्यवहार न्याय की मुख्यता से किया गया कथन है, और व्यवहार न्याय का तो श्रद्धान करना नहीं है। तो फिर चरणानुयोग कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ठीक है, किस प्रकार उसका उपदेश अंगीकार करना, उसके उपदेश की क्या स्टाइल है। तो चरणानुयोग की भी लेंगे और द्रव्यानुयोग की भी लेंगे। तो हमने परसों प्रयोजन बताया था, चरणानुयोग का प्रयोजन। बराबर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। देखिए पेज नंबर 270 चरणानुयोग का प्रयोजन बताया था
कि यहाँ नाना धर्म के साधन प्ररूपित करके जीवों को उन धर्म साधन में लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जीव को गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म उसका विधान सुनकर अपने आप से जैसा सधे, अपने परिणामों को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। अब इससे क्या होता है, सुनो, ऐसे कषाय से, ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। क्या होती है? ये जो धर्म के साधन बताए चरणान योग में, ऐसे साधन से क्या होती है? कषाय मंद होती है। और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख पाते हैं। सुगति माने देव आदि गति में जाएंगे तो वहाँ सुख रहेगा, अनुकूलता रहेगी, पाप का उदय नहीं रहेगा। और ऐसे साधन से जिनमत का निमित्त बना रहता है। क्या होता है ऐसे साधन से? क्योंकि ऊंची गति में जाएगा। पुण्यवान को ही तो जैन कुल मिलता है, जिनेंद्र परमात्मा मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है, तो जिनमत का निमित्त बना रहता है। और वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ना हो तो हो जाती है। अब तथा जो जीव, ये तो उनकी बात थी जो बेचारे अज्ञानी हैं। देखो सबका ही तो उपकार सोचना है ना। ऐसा थोड़ी है कि ज्ञानी होगा वही चरणान योग पढ़ेगा। बताओ ऐसा नियम है क्या? क्या ज्ञानी के लिए तो लिखे हैं वास्तव में तो। और अब ज्ञानी के लिए देखो, तथा जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं। पहले तो वो थे कि जिन्हें अभी कोई तत्ववत्व का नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा धर्म साधन करें तो उनकी कषाय मंद होती है, उनका भला होता है। अब जो जीव तत्व ज्ञानी है, जो 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्वों का स्वरूप, भेद विज्ञान की बात को जानते हैं, वो जो चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। कि उनके लिए तो बड़े काम का है चरणान योग, क्योंकि वो ये जानते हैं ना, भेद ज्ञान है उनको कि जब शरीर खाता ही नहीं है तो उनके लिए तो व्रत तप उपवास बहुत आसान हो गया। क्यों? देखो अज्ञानी के लिए तो बड़ा कठिन है व्रत तप उपवास करना, लेकिन जो ज्ञानी है, जिसको पता है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं आहार करने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, उसके लिए तो बड़ा आसान है। और वो ना करे तो इसका मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रही बात। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो जीव तत्व ज्ञानी होकर, तत्व ज्ञानी माने जिसको भेद विज्ञान है देह और आत्मा का, ऐसे तत्व ज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें ये सर्व आचरण जो भी चरणान योग में बताया अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। क्योंकि तत्वज्ञानी वीतराग भाव का पोषण करना चाहता है ना, राग द्वेष को मेटता है। अब इसके जितनी वीतरागता हुई तो उसी के अनुकूल तो उसमें उपदेश है, क्योंकि राग द्वेष छोड़ोगे तभी तो ये छोड़ पाओगे सब चीज़ें। जिसका राग नहीं टूटा वो कैसे छोड़ेगा? एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है कि जिसका अभी थोड़ा सा राग टूटा तो उसके क्या होती है? श्रावक दशा। और जिसका बहुत राग टूट गया, सर्वदेश राग टूट गया, तो उसके मुनि दशा। तो उसके अनुकूल है ना, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। किस किस के वीतराग भाव के, और बाहर में जो श्रावक दशा मुनि दशा है, इनके निमित्त नैमित्तिकपना है। इसीलिए जिसको 6ठा 7वां गुण स्थान पाना हो उसको मुनि दशा अंगीकार करनी चाहिए। अपने आप थोड़ी आ जाएगा 6ठा 7वां गुण स्थान। बात समझ रहे हैं? ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, विशेष माने उसके भेद, उसका रहस्य, जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो। क्या कह रहे हैं? आंशिक हुआ तो श्रावक के व्रत अंगीकार करना, और पूरा राग टूटा है तो मुनि दशा अंगीकार करना। लोग तभी तो कहते हैं तुम्हारे ज्ञानी ज्ञानी तो बहुत हैं, इतने ज्ञानी हैं तो फिर वैराग्य क्यों नहीं ले लेते? तो देखो हमें तो अपनी गलती पकड़नी है। ठीक है, सामने वाला तो हमें सही कह रहा है, हमें स्वयं को सोचना चाहिए।
ठीक है ना, हम कहते हैं कि चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। चक्रवर्ती भी तो थे कि भैया ये बात ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आप ये बताओ ना, आपको दोष दिखता है कि नहीं दिखता? जो तत्वज्ञानी है उसे इतना सा भी राग पुसाता नहीं है, वो उस राग को मिटना चाहता है। अब आपका राग मिट गया और आपका सब कुछ चालू है, तो ऐसा कैसा राग मिटा है? तो राग मिटना है ना, पूजा में पढ़ते हैं ना, यह विधि ठाडो होए के में, कि अब तक क्या है कि कुदेव मिले खोटे देव मिले और राग को ही बढ़ाया कि वीत राग भेट्यो अबे मेटो राग कुटे, कि हे भगवान मेरा राग मिटे। तो उसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। और राग मिटने के लिए अनुकूल है ये श्रावक के और मुनि दशा के जो व्रत हैं, तो इनका निमित्त नैमित्तिकपना है। तत्वज्ञानी को तो बिल्कुल अनुकूल लगता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ तो चरणानुयोग के साथ तो सम्यक चरित्र होगा। देखो दो बातें हैं, ये जो श्रावक दशा और ये मुनि दशा कह रहे हैं ना, चरणानुयोग नहीं जानेगा तो सम्यक चरित्र कैसे? ये उपचार से सम्यक चारित्र है। समझना, सम्यक चारित्र तो क्या है कि मोह राग द्वेष का अभाव होना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। लेकिन बाहर में उसके अनुकूल, ठीक है, श्रावक अथवा मुनि दशा होती है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिसके अगर बाहर में मुनि दशा नहीं हो तो उसके पूर्ण वीतरागता नहीं हो सकती। क्योंकि पहले द्रव्य होगा फिर भाव। बराबर। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें दूसरे पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला भले ही वो कषाय से कह रहा हो, लेकिन अपनी तो हमें कमी देखनी चाहिए, अपने घर को तो साफ करना चाहिए ना पहले। और सामने वाला तो उपकार कर रहा है। और किसने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हैं बिन साबुन और बिन पानी के निर्मल करे सुहाए, कि आपको बिना मतलब साबुन भी अपना लगा रहा है, पानी भी, और आपके कपड़े धो रहा है। बताओ तो बड़ा उपकारी है भैया, गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? है, मुझसे किसी ने पूछा कि भैया आप इतने ज्ञानी हो, आप इतना स्वाध्याय करते हो, आप सब जानते हो, आत्मा परमात्मा भेद विज्ञान शुद्ध आत्मा हूँ, तो इस आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? क्यों फंसे हुए हो इस 9-13 के चक्कर में? आपको पता है भाग्य प्रमाण रोटी मिलनी है, फिर काहे को इतनी आकुलता कर रहे हो? अब मैं उसको लड़ने को दौड़ूं कि मिथ्या दृष्टि है तू? आपने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देना चाहिए बताओ? नहीं, आप अपने हिसाब से पाओ। देखो यहाँ शंकाकार कोई दूसरा नहीं है, शंकाकार भी मैं स्वयं हूँ। ये कोई किसी ने मेरे से नहीं पूछा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, हम पूछने चाह रहे थे। हाँ तो पूछो ना फिर। तो आपका उत्तर क्या था? हम आप अपना उत्तर ठीक है, हमारा उत्तर क्या था? सुनो सुनो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमारा उत्तर क्या था कि हम नीचे नयन कर लिए और कान पकड़ लिए, हम निरुत्तर हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रमादीपना है, हमारी कचास है। अभी हमें और गहराई से तत्व ज्ञान करने की ज़रूरत है। समझ में? हमें उसको जवाब नहीं देना, हमें अपने को लज्जा आनी चाहिए कि हम इतनी ऊंची बात पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर हमारा मोह क्यों नहीं टूट रहा, आसक्ति क्यों नहीं कम हो रही? उसके लिए ही तो सम्यक दर्शन करना है। और काहे के लिए? कि लोग मुझे माला पहनाए, इसके लिए सम्यक दर्शन करना है क्या? कि मेरे को राग मिटाना है। ऐसी जिसकी बुद्धि है उसका नाम सम्यक दर्शन है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि जिस तिस प्रकार रागादि को मेटने का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। और जो राग को मेटना तो नहीं चाहे और राग को पोषण करे, अरे भैया राग तो 12वें गुण 10वें गुण स्थान तक रहता है, कि रहता है, लेकिन तू इसका पोषण क्यों कर रहा है? तुझे तो दुश्मन दिखना चाहिए ना ये राग। बात समझ में आ रही? श्रद्धा, अभिप्राय पकड़ो ना आप कि दुश्मन कहाँ लग रहा है तुमको ये राग, तुम तो उसको जस्टिफाई कर रहे हो। तो हमें तो निरुत्तर हो जाना चाहिए, भैया बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये सुन के अंतर्मुखी दृष्टि होनी चाहिए। कोई हमसे कहे साहब आप तो बड़े करोड़पति हो और ये 2-2 रुपये क्यों कम कराते फिर रहे हो, तो हम उससे लड़ेंगे कि शर्म आएगी अंदर में। अगर आप सज्जन हैं तो आपको शर्मिंदगी फील होनी चाहिए कि भाई साहब आपने सही कह रहे हो। और अगर हम दुर्जन होंगे तो हराम का थोड़ी है। यही तो लक्षण है सज्जन और दुर्जन का।
और सदासुख दास जी ने वहाँ ये लिखा कि कोई हमें कहता है कि तू गधा है, कुत्ता है, कलाल है, धोबी है, चमार है, चूड़ा है, ऐसा है, वैसा है, तो देखो भैया शर्म आनी चाहिए, सच कह रहा है वो कि बताओ ऐसी कौन सी पर्याय थी जिसमें तुम गधा नहीं बने हो, धोबी नहीं बने, कलाल के नहीं पैदा हुए, कुत्ते नहीं बने, बने के नहीं बने। और अगर अभी भी नहीं सुधरोगे, अब भी अगर भोंकोगे, तो अभी भी वर्तमान में कुत्ते हो, भले ही मनुष्य हो गए, लेकिन काटने को दौड़ता है ना, कुत्ते की तो ये प्रकृति है। और आप भी सामने वाले को काटने को दौड़ रहे हो, और अगली पर्याय में भी फिर जाके पशु पर्याय में चले जाओगे, तो ये गलत क्या कह रहा है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझोगे, ये राग द्वेष को नहीं मेटोगे, तो फिर यही इन गतियों में उत्पन्न होगे। तो सज्जन का तो ये लक्षण है, सामने वाला कुछ कहे ना तो अपनी गलती देखनी चाहिए पहले कि मेरे में दोष तो नहीं है। समझ में आया? माने हम जा रहे साइकिल पर, आगे एक बंदा जा रहा साइकिल पर, हमने उसको कहा भैया तेरे टायर पंचर है, वो कहता मेरा काहे को होगा, तेरा होगा टायर पंचर। समझ में आया? अब बताओ सज्जन का लक्षण है कि दुर्जन का? डॉक्टर बताया भैया तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, ये सही तो सुधर जाओ, कि हालत मेरे काहे को, तेरी नहीं होगी ठीक, तू मरेगा मैं काहे को मरूंगा। तो ये दुर्जन का चिन्ह है। सज्जन तो सोच के विचार करता है कि देखो ये जो कह रहे हैं, पहले अपने भीतर में देखो कि ये दोष मुझ में है या नहीं है, हम क्यों जस्टिफाई करें उसको। ये देखना पड़ेगा कि दोष है या नहीं है, पहले ये देखना साइकिल चल रही है, देखना पड़ेगा पिक्चर है या नहीं, हाँ बस ये भी देखना पड़ेगा वो मजाक कोई कह रहा होगी फिर तो बात सही है। देखो ना पहले, मजाक में कह रहा हूँ। तो सामने वाले ने कोई दोष कहा तो मेरे में वो दोष है तो उस दोष को मिटाना और उसका उपकार मानना कि आपने मेरा ध्यान आकर्षित कराया, ठीक है। और फिर भी नहीं है, फिर भी लगा रहा है, तो फिर कर्म के उदय का विचार करना कि भैया कोई बात नहीं, कह लेने दो। अगर मेरे में गुण है तो इसके कहने से तो दोष हो नहीं जाएंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, अरे लोगों को कहने दो। अगर मेरे यश प्रकृति का उदय होगा, ये घर घर जाके भी कहे कि मनोज चोर है, मनोज चोर है, मनोज चोर है, तो कोई नहीं मानेगा, वो कहेगा तू ही चोर है। और मेरे पाप का उदय होगा, आप घर घर जाके कहो कि मनोज सेठ है, साहूकार है, ठीक है, उसने कभी चोरी नहीं की, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और फिर वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, वो बेचारे वो तो कहेंगे ही कहेंगे। और उनके कहने ना कहने से मुझ पे क्या फर्क पड़ता है। लोगों को चुप करा ही नहीं सकते, वो तो क्या नहीं है कुछ। समझ में आया? तो देखो हमें अपनी गलती लगनी चाहिए, हम उसको क्यों जस्टिफाई करें। सामने वाला कह रहा है कि हाँ हमारी वो कमी है और हम उस पर काम कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। और आप हमें ऐसे ही सुधारते रहना, आप हमें टोकते रहोगे। एक अच्छा पिता अपने पुत्र को टोकता रहता है, पढ़ ले वे पढ़ ले, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी जैसे हमारी हो गई। समझ में आया? तो जो अच्छा, जिसकी भली होनहार है, तो वो बाप को दुश्मन नहीं समझेगा, ठीक है ना, उनके अंतरंग को समझेगा कि इनको मेरे से स्नेह है। और ये नहीं चाहते कि जैसे मैं रेडी चला रहा हूँ ऐसे मेरे बच्चे को भी रेडी चलानी पड़े, तो वो अपनी ताकत के साथ लगता है। तो ऐसे ही हमको भी सामने वाला हमारे कोई दोष कहता है तो अपनी कमजोरी को समझना चाहिए और जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन वो उसको काहे को सुना रहे हो आप कर्म सिद्धांत कि भैया वो तो गुण स्थान प्रमाण होता है, भूमिका अभी तो श्रावक की है, ये है वो है। तो भूमिका भी तो बढ़ानी है कि वहीं बने रहना है? भूमिका भी तो बढ़ाने से बढ़ेगी, ठीक है ना। चौथे गुण स्थान में रहोगे क्या हमेशा? आगे भी तो बढ़ना है, सुख होना है कि नहीं, पूरा सुखी होना है। या उसका जवाब ये भी हो सकता है कि बात तो सही है, लेकिन अभी हमारी क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है, लेकिन हम उसको काटने को तो नहीं दौड़ेंगे, उस पर नाराज तो नहीं होंगे। वो तो सवाल ही नहीं है, हाँ, वो तो काटने को जोड़े तो फिर तो मिथ्या दृष्टि हो ही तो ये सारा का सारा किस लिए है पढ़ाई? उसी काम के लिए तो है, अपने राग आदि को मिटाने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए। और हमने पढ़ ली और अपने दुख को नहीं मिटा रहे, तो फिर क्या मतलब है उस पढ़ाई का? ठीक है, देखो जितना आप रागादिक को मिटेंगे उतना उतना आप सुखी होएंगे, ठीक है। देखो आपने हमसे पूछ तो लिया कि रास्ता हमको जाना है जयपुर, उसका रास्ता कहाँ जाता है कि यहाँ जाता है, अब जान तो लिया, लेकिन जयपुर जितना जितना चलोगे तभी तो उतना उतना नज़दीक पहुँचोगे। अब आपने सम्यक दर्शन मतलब
उसको सही समझ में आ गया कि मोक्ष का मार्ग क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है, दुख का कारण क्या है। लेकिन अब सुखी होने का उपाय जो समझ में आया, अब उसको जितना जितना अपनाएगा जीवन में और दुख के कारणों को छोड़ेगा, तभी तो सुखी होगा। नहीं तो फिर सम्यक दर्शन होने का मतलब क्या है? बात समझ में आ रही? आगे भी तो बढ़ना है। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है। मैं तो यही सोचता था जब मैं नया नया लगा ना ये स्वाध्याय वगैरह में, तो उसके पहले यहाँ का रस नहीं था, लेकिन वहाँ लगे थे थोड़ा सा महाराज जी के साथ, माता जी के साथ। तो हमने 10 लक्षण के उपवास किए और तब ऐसे ही बेकार में काट दिए। काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, 10 दिन बस काट लिए। फिर सेकंड टाइम हम जाने लगे थे उस्मानपुर, वहाँ वकील अंकल जी का, ऋषभ पंडित जी का स्वाध्याय प्रवचन सुने। गजब की बात है, जब सुनते तब समझ में आती है, क्योंकि बुद्धि में बैठती है बात कि लॉजिकली तो यही है। तब हमने सेकंड टाइम जब 10 लक्षण के उपवास किए, तब ये समझ में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वाध्याय भवन में छोड़ दो कोई, और बस उनके उपदेश सुनते रहे और हमें भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि उपदेश इतना बढ़िया, इतना गजब का। सुना है वकील अंकल जी को किसी ने? हाँ सुना है, आपने तो खूब सुना है, जब आते थे फिर से तब सुनते थे। है ना? वहाँ उस्मानपुर मंदिर में भी लेते थे। कभी कभी ऋषभ पंडित जी नहीं होते थे तो वो बैठ जाते थे और अपनी देसी भाषा में। जय कुमार जी ने, वकील अंकल जी, हाँ, और अपनी देसी भाषा में, और कहते थे निकालो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 52, और देखो क्या लिखा है, निकालो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 240। ऐसा उन्हें रटे पड़े थे, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रटे पड़े, अपने काम धंधा सब छोड़ छाड़ के स्वाध्याय में लगे रहते थे। और वो ये बताते थे कि भैया हम यहाँ चाय बेचते थे और हमारा दूध तो 10 बजे ख़त्म हो जाता था, और दूसरे व्यक्ति का उससे ज़्यादा दूध आता था, और 10 बजे ख़त्म हो गया, हम अपनी दुकान बढ़ा के अपना मंदिर आके स्वाध्याय कर लेते थे। ठीक है, और ये नहीं सोचते थे कि दूध और फालतू ले आए, शाम तक भी करेंगे, और दूसरा व्यक्ति उसका शाम तक नहीं बिक पाता था, तो अपना धर्म ध्यान में लगे रहते थे। ठीक है ना? तो मैंने ऐसे ऐसे जीव। तो आप ये सोचो कि जब ये उपदेशामृत मिलता है तब आपको कोई दुख नहीं लगता। जब उसका रस आता है ना, अपने आप परिणामों में वैराग्य होता है। तो हम ये कह रहे तत्व ज्ञान होने के बाद, ये तो बहुत सरल है, समझ में आया? व्रत उपवास करना बड़ा सरल है, जब आपकी दृष्टि में रहेगा कि मैं खाने वाला ही नहीं हूँ, समझ में आया? तो सच्चा उपवास होगा, वो आनंददायक होगा, है? चलिए तो इसको पूरा कर देते हैं। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर, जैसा अपना वीतराग भाग हुआ हो, माने जितने जितने अपना राग घटा हो, वैसा अपने योग्य धर्म को साधते। कोई ज़्यादा खींचतान भी नहीं करनी। अभी पता है कि अभी अपने परिणामों में उतनी ताकत नहीं है, और ज़बरदस्ती अगर मुनि धर्म अंगीकार कर लोगे तो तुमने क्या प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए अंगीकार की है? तो पहले ही विचार करना चाहिए ना। देखो किसी की औकात 1 लाख रुपए की है, तो वो खींच खांच के 1,10,000 तक तो कर सकता है, लेकिन आप उसको 2 लाख वाले सौदे में फंसा दो तो लुट जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्रतिज्ञा ना लेने का तो पाप नहीं है, प्रतिज्ञा लेके तोड़ने का वहाँ पाप है। लेकिन इस चक्कर में कोई प्रतिज्ञा ही ना ले तो फिर उसका कल्याण कैसे होएगा? प्रतिज्ञा ही ना ले और फिर ये भी समझना पड़ेगा कि कितनी प्रतिज्ञा। हाँ, बराबर। ये सब कुछ देख कर, सोच कर, समझ कर, अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं। अब आप एक बात बताओ, जैसे जो पहलवान पहलवानी करता है तो पहले दिन थोड़ी 100 किलो उठा लेता है, अब 1 किलो से स्टार्ट करे, लेकिन अब कहे कि साहब हमारी तो ताकत ही 1 किलो की है, तो ज़िंदगी में कभी उठा पाएगा 100 किलो? कैसे बढ़ती है ताकत बताओ? अब 1 किलो उठाया पहले, फिर अगले दिन 1 किलो 100 ग्राम उठाएगा। हाँ, वो कहते कि क्या था, कि एक बछड़ा था, अब वो जिस दिन पैदा हुआ ना उसी दिन से उसे रोज हाथ में उठाता था। अब वो रोज एक एक दिन बढ़ रहा था, बालक भी और वो बछड़ा भी, लेकिन वो रोज उठाता था। तो रोज उठाते उठाते अब वो बछड़ा 100-150 किलो का हो गया, तब भी उसको वैसे उठा लेता था।
तो ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कैसे बढ़ी? बात समझ में आ रही है आपको? माने जो 100 दंड पहनने वाला, वो क्या एक दिन में 100 दंड पहनने की ताकत आ जाएगी उसमें? कि माने 2 दंड से उसने स्टार्ट किया, फिर वो रोज एक 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 बढ़ाता है तो उतनी उतनी शक्ति बढ़ती है ना। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसे ही ये व्रतों का और भीतर में वीतराग भाव का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानकर अपने वीतराग भाव के पोषण के लिए थोड़े व्रत आदि अंगीकार करता है, और फिर यहाँ वीतरागता बढ़ती है, फिर और व्रत अंगीकार करता है। तो मैंने वो कहा ना 1 लाख की किसी की सामर्थ्य है तो थोड़ी सी आगे 1 लाख 1,000 उतना वो कर लेगा, उतना झेल लेगा। और जब झेल लेगा, अरे अब तो मैं कल 1 लाख 2,000, फिर 1 लाख 3,000, ऐसे वेट में ले लेना। तो बुद्धि तो ऐसी रहती है ना बढ़ाने की। वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। अब व्रत अधिक लेने पर भी जितने अंश में वीतरागता है वो तो उपादेय है, और अभी जितने अंश में राग है वो हे है। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म जानते हैं, ऐसा चरणान योग का प्रयोजन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रयोजन है चरणान योग का। ठीक है, अब शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो।